हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, मेरा नाम है आदित्य कौल, आप देख रहे हो डेली लीडर्स चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी कंपनी लॉ की क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं टाइम टू टाइम, तो और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी को लेके आपका आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम, कंपनी लॉ चैप्टर नंबर 1 का बीकॉम के लिए। तो देखेंगे आज क्या पढ़ना होगा आपको। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का नया टॉपिक क्या होगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। देखिए क्या होगा आज का नया टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यानी कि आपका ये लास्ट टॉपिक से एक दो टॉपिक हो जाएगा इसके बाद। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी यानी कि फॉर्मेशन ही एक तरीके से है कि कंपनी का फॉर्मेशन क्या है। कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ये टॉपिक आ जाता है ना कंपनी का फॉर्मेशन, तो ये इसी को ही बिलोंग करता है, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहले इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं कि क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देख लेते हैं आज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का इसका टॉपिक क्या है। ये देखते हैं भाई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी क्या है। भाई माना कि एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके दिमाग में क्या आता है? एक आइडिया। आइडिया किस चीज़ का आता है भाई? उसको एक आइडिया आता है बिजनेस करने का। बिजनेस करने का तो आइडिया आता है, लेकिन पहले उस बात करते हैं हम, वो एक एग्जीक्यूशन करता है। क्या करता है वो? एग्जीक्यूशन। यानी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहता है। क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहता है। भाई फॉर्म तो करना चाहता है, लेकिन वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहता है? भाई वो चाहता है कि मैं कंपनी का फॉर्म करूँ, कंपनी को फॉर्म करूँ, यानी कि कंपनी की फॉर्म को ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है? वो कंपनी का। ठीक है भाई, कर ली उसने, उसकी कंपनी की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कर ली। लेकिन कुछ शर्तें होंगी जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी रिस्ट्रिक्ट की गई हैं बातें, जो भी वो कहता है कंपनीज एक्ट, उसको फॉलो करके ही आप कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले उसको क्या भाई, क्या रूल आया सबसे पहले? आप सब जानते हो, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है यानी कि लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल कुछ भी कह सकते हो आप। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट किसके द्वारा गई है? वो क्रिएशन उसकी लॉ के द्वारा हुई है। आप सब जानते हो सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट है ना, जिसके लिए फॉर्मेशन चाहिए, तो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई हमारा पहला रूल है, अगर जो आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है ना, कम से कम 2 मेंबर की ज़रूरत है। कितनी? 2। और अगर जो आपको पब्लिक बनानी है भाई, अगर जो आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, तो कम से कम 7 मेंबर की ज़रूरत होगी। तो भाई ठीक है, उससे प्राइवेट और पब्लिक की बात पता चल गई कि भाई कम से कम 2 या 7 मेंबर चाहिए उसे। मेंबर चाहिए उसने, भाई मेंबर भी इकट्ठे कर लिए, कोई बात नहीं, मेंबर इकट्ठे हो गए। तो भाई उसके दिमाग में आइडिया आ गया बिजनेस का, कि भाई उसने फॉर्म कर ली ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी की, एग्जीक्यूशन कर लिया उसने, और जो भी मेंबर्स चाहिए थे उसने कलेक्ट कर लिए, जो सी भी उसको कंपनी क्रिएट करनी थी। उसने क्या करा भाई, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगला रूल आया भाई, उसको डॉक्यूमेंट जो भी थे अरेंज करने थे, डॉक्यूमेंट भी अरेंज कर लिए उसने। डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद भाई वो सोचता है, यार डॉक्यूमेंट भी अरेंज हो गए, मेंबर्स भी इकट्ठे हो गए, अब उसका जो भी फॉर्म वगैरह है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी उस कंपनी को, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में तो ऐसे फुलफिल हो नहीं जाएगी। भाई रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन करवाने की सोचता है। जो भी उसके फॉर्म वगैरह है ना, वो इनकॉर्पोरेशन के जो भी फॉर्म वगैरह है वो फिलअप करवा देता है। उसकी जो भी छोटी मोटी फीस वगैरह आती है वो भी पे कर देता है वही। ठीक है भाई, वो पे कर दी उसने। भाई कंपनी तो फॉर्म हो गई, लेकिन कंपनी को आखिरकार चलाएंगे कैसे भाई? कुछ तो लॉ के द्वारा लोग चाहिए जो कि इसके आगे आगे लेके जाएंगे, इसके एग्जीक्यूशन को बढ़ाएंगे। तो भाई उसने प्रोफेशनल को भी ढूंढ लिया, कोई प्रोफेशनल भी आ गए, जो कि प्रोफेशनल कौन कौन से थे? सीए था, सीएस था, एडवोकेट्स थे, यानी कि इसके एग्जीक्यूशन के लिए ये प्रोफेशनल भी आ गए। भाई इसने प्रोफेशनल को भी अपने उस वर्क के लिए ढूंढ लिया, तो भाई मेंबर्स भी हो गए। तो आखिरकार उसने करा क्या भाई? वो एक प्रोमोटर बन गया। यानी कि जो भी कंपनी का फॉर्मेशन करना चाहता है ना, वो एक प्रोमोटर बन जाता है। यानी कि प्रमोशन ही करना चाहता है ना वो कंपनी का,
भाई इसी तो इस पर्सन के तो दिमाग में आइडिया आया था एक बिजनेस का कि भाई वो एग्जीक्यूशन करेगा, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा कंपनी का, और वो मेंबर भी उसने इकट्ठे करे, भाई क्रिएशन करा उसका लॉ के द्वारा, और डॉक्यूमेंट अरेंज करे, इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म फिलअप वगैरह करी, फ़ी भी भरी उसने, प्रोफेशनल को भी इकट्ठा किया उसने। तो वो एक प्रोमोटर हो गया। ये कौन कहलाएगा? एक प्रोमोटर, यानी कि जो प्रमोशन करना चाहता है कंपनी का। आगे देखते हैं क्या है भाई। उसको इतना सारा काम वगैरह ये वर्क करने के लिए कुछ पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी भाई, कैपिटल चाहिए उसे। कैपिटल चाहिए तो भाई उसे क्या हो गया भाई, कैपिटल रेस करनी ज़रूरत है। जारी कैपिटल रेस करनी है तो भाई क्या है भाई, कैपिटल रेस कहाँ से करे? अब वो कहाँ से कैपिटल रेस करे? सबसे बड़ी बात तो यही है ना भाई, पैसे कहाँ से लाए भाई। रेस करनी पड़ेगी कैपिटल, तो उसने कहाँ से करी कैपिटल रेस भाई? इक्विटी शेयर से कैपिटल रेस करी, या फिर प्रेफरेंस शेयर से, या फिर डिबेंचर से, या फिर पब्लिक डिपॉजिट से। इसने कैपिटल रेस भी कर ली, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से इन्होंने अपनी कैपिटल रेस कर ली। भाई आगे सोचता है भाई ये प्रोमोटर्स, आखिरकार प्रोमोटर होता कौन है भाई? प्रोमोटर तो होता है जो फॉर्मेशन करना चाहता है। अगर जो क्या भाई, जो ये हमारे मेंबर्स हैं ये भी प्रोमोटर हो सकते हैं क्या? ये भी हो सकते हैं भाई प्रोमोटर ये जब होंगे अगर जो ये कंपनी को सिर्फ अपना ये मेंबर्स तो हो सकते हैं प्रोमोटर, क्योंकि इनके दिमाग में भी वो आइडिया आ सकता है। ये मिलके अगर जो प्रोमोटर सिर्फ वही होंगे जो सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, उसको आगे एग्जीक्यूशन में भी मदद करे, उनके वर्क में सारी मदद वो करें मेंबर वगैरह, जब भी वो प्रोमोटर खिलाएंगे, अदरवाइज कोई प्रोमोटर नहीं खिलाने वाला। क्या प्रोफेशनल प्रोमोटर्स हो सकते हैं? CS ये एडवोकेट ये प्रोमोटर्स हो सकते हैं भाई? हो सकते हैं, लेकिन जब सिर्फ ये प्रोफेशनल काम या फिर साइन वगैरह ना करके चले जाएं, या फिर जो भी इसकी साइन वगैरह करते हैं, जैसे अगर जो ये सिर्फ वही वर्क ना करे, यानी सिर्फ अगर जो ये प्रोफेशनल वर्क ना करे, प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ ये कंपनी को चलाने में, फॉर्म करने में भी मदद करे, तो ये भी प्रमोटर्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो ये प्रोफेशनल वर्क यानी कि साइन वगैरह करते हैं खाली, तो ये प्रमोटर्स नहीं कहलाएंगे। तो भाई आखिरकार ये हुआ क्या? ये फॉर्मेशन हुआ कंपनी का, ये जो भी सारा प्रोसेस हुआ है ना, ये एक फॉर्मेशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, या फिर प्रमोशन कह सकते हैं इसको हम, प्रमोशन हो रहा है एक कंपनी का, यानी कि ये प्रोमोटर प्रमोशन करना चाहता है कंपनी का। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या भाई। उसकी रेस भी कैपिटल हो गई, कैपिटल भी लगा ली। अब वो जो भी है प्रोमोटर्स जो भी थे वो भाई उन्होंने कंपनी भी बना ली, कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी को क्रिएट तो कर लिया, अब उन्हें चलाने के लिए कौन चाहिए भाई? सब जानते हो आप, कंपनी को चलाने के लिए कौन चाहिए भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए भाई। सबसे पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो चाहिए यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो चाहिए। कंपनी तो कौन चलाएगा? नहीं तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना सबसे पहले ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चलो प्रमोशन भी हो गया, फॉर्मेशन भी हो गया इनका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फॉर्मेशन होने के बाद भाई बात क्या हुआ आखिरकार, जब भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो भाई ये प्रोमोटर्स जो होते हैं ना, इनका काम फिनिश हो जाता है, वर्क फिनिश हो जाता है इनका प्रोमोटर्स का। जब भी फॉर्मेशन हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, फॉर्मेशन होने के बाद सारा प्रोमोटर्स का वर्क कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है यहाँ पे वर्क इसका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो भी प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो। तो आगे देखते हैं भाई प्रोमोटर्स का काम फिनिश हो गया। अब इससे बात आती है जो भी कंपनी चलाएगा, कौन चलाएगा? अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो इसके फॉर्मेशन कर रहे हैं, अब जो भी काम होगा ये सारे यही करेंगे। अब बात क्या हुआ भाई, इसका एग्जीक्यूशन भी यही करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस जो भी होगा अभी यही करेंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी भाई, सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो गई, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी। लेकिन बात ये आती है, जब प्रोमोटर्स जो भी प्रोमोटर वगैरह था, जो भी इसने फॉर्मेशन किया था स्टार्टिंग में, तो इसके दिमाग में आइडिया आया था ना, तो इसको क्या फ़ायदा हुआ ऐसा भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फ़ायदा हो गया, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई? सोचने वाली बात है ना इसका। आखिर बाद में जाके यही तो बाद में डायरेक्टर भी इनमें से ही बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो ये प्रोमोटर्स में से ही कोई ना कोई बन जाता है।
और कंपनी इनको फ्री में शेयर भी इशू करवा देती है, इसलिए इनको फ़ायदा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो भाई क्या हुआ भाई, इसका काम तो फिनिश हो गया, काम फिनिश हो गया। आप सब जानते हो कंपनी तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसने क्या करा भाई, अपना सारा खर्चा बताया कि भाई मेरा इतना इतना खर्चा लगाया प्रोमोटर्स ने। तो प्रोमोटर्स ने जो कुछ मेंबर्स थे इन्होंने जोड़े थे, जो भी इसने 9 मेंबर जोड़ लिए थे कंपनी में, क्योंकि भाई कंपनी तो सिर्फ अकेले इंसान से चल नहीं सकती, इसने मेंबर्स भी कलेक्ट किए थे। इस मेंबर्स ने सारे इनमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी की। इन्वेस्टमेंट भी तो इन्होंने करी, इन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट करी इस कंपनी में। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ भाई, प्रोमोटर्स को हम एजेंट कह सकते हैं क्या? नहीं, एजेंट इसलिए नहीं कह सकते। एजेंट एक वही होगा जो इसका एग्जीक्यूशन करेगा, एग्जीक्यूशन जो करेगा या फिर इसको चलाने में मदद करेगा, वो ही इसका एजेंट होगा। प्रोमोटर्स ना ही एजेंट होता है ना ही ट्रस्टी। ट्रस्टी क्यों नहीं होता भाई? ट्रस्टी इसलिए नहीं होता क्योंकि एक बात मानो भाई, प्रोमोटर्स कहता है जो भी मेरा खर्चा हुआ भाई, मेरा इधर से उधर जाने में मैंने फॉर्मेशन करा, इसको दिमाग में मेरे आइडिया आया, मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इसके कलेक्ट किए, जो भी मेंबर्स कलेक्ट किए मैंने, इतना सारा मेरा इधर उधर जाने का खर्चा आया, मेरा कम से कम 5 लाख रुपए लग गए। कितने लग गए भाई? मेरे 5 लाख रुपए लग गए। ठीक है, लेकिन असल में उसके लगे थे 3 लाख। असल में उसके लगे थे कितने भाई? असल में तो उसके 3 लाख लगे थे, लेकिन उसने 2 लाख फालतू के बता दिए, 2 लाख उसने एक्स्ट्रा बताए, यानी कि ये थे फेक बिल। इसने 2 लाख का क्या कर दिया भाई? फेक बता दिया, फेक बिल बता दिया भाई 2 लाख का। ठीक है भाई, फेक बिल तो उसने बता दिया, तो यानी कि ट्रस्टी, अभी देखते क्यों नहीं है ये ट्रस्टी भाई। फेक बिल बताने के बाद कंपनी वालों ने कहा कि हमें ना आप पूरी सच्चाई बताओ कि कितने पैसे आपके लगे, कितने नहीं लगे। प्रोमोटर कहते भाई मेरे 5 लाख रुपए लगे, लेकिन यही बात इनके ये 2 लाख के फेक बिल की बात एक मेंबर को पता लग गई। एक मेंबर को पता लग गई तो इसने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इसने 2 लाख रुपए फेक बताए हैं आपको। तो भाई कंपनी का पूरा हक होएगा कि कंपनी इससे 2 लाख रुपए वापस लेगी। कंपनी का पूरा हक बनता है अपने 2 लाख रुपए वापस लेगी कि भाई इसने 2 लाख रुपए फेक क्यों बताए। ये कहता है भाई ये तो अपने 5 लाख को ही लेके चलता है कि भाई मेरे तो 5 लाख ही लगे हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो यानी कि यहाँ पे झूठ बोल रहा है भाई। इसका प्रमोटर का पूरा हक बनता है कि अगर जो इसने जो भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है ना, इसने ये सीक्रेट प्रॉफिट है 2 लाख का, तो जो भी ये सीक्रेट लेना चाहता है ना ये, या फिर ले लिया इसने, तो ये कंपनी को वापस करे भाई। कंपनी के पास तो पैसे है नहीं, पैसे कब आएंगे कंपनी के पास भाई? कंपनी के पास तो पैसे कब आएंगे? कंपनी के पास पैसे जब आएंगे जब ये कंपनी शेयर इशू करे, यानी कि कंपनी को शेयर इशू करने पड़ेंगे, जब भी तो इसके पास पैसे आएंगे, जब भी तो मेंबर्स वगैरह शेयर खरीदेंगे इनसे, जब भी तो कंपनी के पास पैसे आएंगे। ठीक है, कहती है भाई हम तेरे को, हमें सच्चाई बता कि कितने रुपए तेरे लगे हैं। अगर जो तेरे 5 लाख लगे हैं ना, तो मैं तुम्हें 5 लाख के शेयर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो भी फ्री में। कंपनी कहती है बाद इससे, अगर जो तूने फेक प्रॉफिट कमाया है हमारे से, सीक्रेट प्रॉफिट जो तूने लिया है ना, तो मैं तेरे से ये वापस लेऊंगी। कंपनी कहती है मुझे वापस चाहिए सारा फेक प्रॉफिट। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यानी कि आपको पता है ये कंपनीज एक्ट में ना अधिकतर ये प्रोमोटर्स की डिफाइन कहीं पे दी नहीं हुई है, प्रोमोटर्स की आपको डिफाइन नहीं दी हुई है। तो आपको ना डिस्क्रिप्शन से वहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, वहाँ से आप इसकी प्रोमोटर्स वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। एक बार मैं इसकी आपको डिफाइन सुना देता हूँ प्रोमोटर की कि क्या है। ए प्रोमोटर इज अ पर्सन हु डज ऑल द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क incidental to the very formation of the company. The legal or actual position of a promoter is very peculiar.
he is not a trustee of the company because there is no company yet in existence. For the same reason he cannot be the company agent either. देखिए क्या कह रहा है ये डिफाइन में, क्या कह रहा है, जो भी ये प्रीलिमिनरी वर्क, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये प्रीलिमिनरी वर्क यानी कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यानी कि कंपनी के बनने से पहले जो भी खर्चा आया या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हुए आपके कंपनी के बनने से, फॉर्मेशन होने से पहले, ये प्रीलिमिनरी वही होते हैं। आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते थे आपके, तो या फिर एक्सपेंस हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ये बात एक ही है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मेशन होने से पहले हुए ये उनकी बात कर रहा है। तो यानी कि इसको हम ट्रस्टी नहीं मान सकते क्योंकि ये तो 5 लाख की जगह 5 लाख की जगह भाई 5 लाख तो बता रहा है, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा बता रहा है इसमें, इसलिए ये ट्रस्टी भी नहीं हो सकता और ये एजेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि एजेंट होने के लिए भी प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इसके डिस्क्रिप्शन से आप नोट डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आगे देखते क्या है भाई, क्या हुआ, इसने क्या करा, प्रोमोटर था भाई, इसको ये कंपनी थी ना, कंपनी कह दिया कि भाई हमें एक ऑफिस की ज़रूरत है, भाई जगह तो चाहिए अपनी कंपनी को काम वाम करवाने के लिए। भाई प्रोमोटर कहता है आप ना मेरे से ले लो, मेरे पास एक ऑफिस पड़ा हुआ है, वो मेरे से ले लो, अब मैं सेल करूँगा अपना ऑफिस। तो क्या करना चाहता है, ये सेल करना चाहता है अपना ऑफिस, किसको, कंपनी को। ठीक है भाई, अगर जो कंपनी को लगा कि ये ऑफिस मेरे लिए सही है तो वो इसको अफर्म कर लेगी, यानी कि ले लेगी उसे। जो उसको लगा कंपनी को ये मेरे लिए ऑफिस गलत है या फिर सही नहीं है तो इसको ये नहीं लेगी ना इसको ये ऑफिस। ठीक है, नहीं लेने को हम कह सकते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया, यानी कि रिसेंड कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या कहता है, कंपनी कहती है भाई मैं तो इससे अपना रिकवरी कर लूँगी, अपना सिगरेट प्रॉफिट भी। कंपनी का तो हक बनता है ना ये कि अपना रिकवरी करे ये सिगरेट प्रॉफिट। और इससे जो भी प्रमोटर द शू प्रोमोटर्स फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसने हमारे ट्रस्ट को थोड़ा, तो इससे मैं क्लेम कर लूँगी कंपनसेशन भी, हम इससे क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, क्योंकि इसने हमारे ट्रस्ट को तोड़ा। तो ये भी ट्रस्टी नहीं हुआ। इसी का एग्जांपल वो ट्रस्टी है ना, ये हमने पीछे क्लियर किया कि भाई ये ट्रस्टी नहीं है, तो ये इसी बात के लिए ट्रस्टी नहीं है क्योंकि इसने ये विश्वास तोड़ा कि फेक प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, जबकि ये फेक प्रॉफिट कमा रहा था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्रीलिमिनरी वर्क भी पता चल गया होगा आपको। प्रीलिमिनरी वर्क वही होता है जो फॉर्मेशन होने से पहले जो भी खर्चे वगैरह आते हैं वही होते हैं। और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट आता है इसमें एक, ये क्या होता है, ये आफ्टर होता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले जो भी काम वगैरह हुए ये प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एक ही होते हैं। ये वही है जो पहले होते हैं फॉर्मेशन से पहले, और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट जो इनकॉर्पोरेशन के बाद होते हैं। अगर जो आप इसमें डिफरेंस देखना चाहें तो आप इसमें डिफरेंस में लिख सकते हैं। पहले प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो आप बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो आप आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बट बिफोर इट्स एंटाइटलमेंट टू कमेंस बिजनेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज, आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हालांकि इतना ख़त्म हो चुका है, आगे इसका कंटिन्यू पार्ट आ जाएगा आपके लिए, जल्दी लाने की कोशिश करेंगे हम आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी बीच में ना रुके और प्रॉपर वे में आप चलते रहिए आपकी स्टडी। तो जो भी हमारे चैनल पे नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।